पाकिस्तानी कहते हैं ऋषि सुनक पाकिस्तानी डिसेंट का है, तो पूरा पाकिस्तान तो इंडियन डिसेंट का है। 1947 से पहले पाकिस्तान था? नहीं था। नाम था पाकिस्तान का? नहीं था। ये पाक हिंद कहलाता था सारा। इस फेस्टिवल में दुनिया के 5 बड़े इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और पीएम मोदी के साथ दे रहे हैं। इंडियन सरकार ने गूगल को कोई 113 मिलियन जो है वो फाइन किया है, और पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सरकार के पास तो गूगल की ईमेल भी नहीं होनी। भाई ये फेक है, फेक से आपका इमेज अच्छा नहीं होता, आप जलील होते हो। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया कितना ज्यादा, फर्स्ट दे आर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजंस। पाकिस्तान को देख के तकलीफ होती है, इंडिया को देख के खुशी होती है कि इंडिया ने माशाल्लाह एक तरक्की की है, अपने लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। हम लोगों ने सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के चक्कर में रहे हैं। अब आप कंपेयर करें इंडिया गवर्नमेंट को, वहाँ पर मोदी, ठीक है, अगर हम उसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें एज अ रेसिस्ट, एज अ व्हाटएवर, ठीक है, बट अपनी आवाम के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पे जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप देखें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के ऑफिस हैं, गूगल का ऑफिस है, वहाँ पे अब IBM इन्वेस्ट कर रहा है, हर बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। वो मोदी के मुल्क से आ रहा है वो बंदा, मतलब कि था खून तो उधर का ही है ना, और वो एक क्लास होगा और आप देखेगा इंग्लैंड अब कहाँ जाएगा। इंडिया देख लो यार कहाँ से कहाँ चला गया। तो वो एक मैसेज दे रहे हैं इंटरनेशनल दुनिया को कि पाइन तुसी इत्थे आके जो मर्जी लुट लट के ले जाओ, ऐ नहीं होना। पाकिस्तान वालों ने सुबह ही सुबह भाई मीडिया पे आतंक मचा दिया कि इंडिया की टीम नखरे कर रही है और उनको सैंडविच जो है वो बोल रहे हैं कि ये ठंडे मिल रहे हैं। तो बेटा भिखारियों, बुकलंडियों, ये इंडिया की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि उनको सड़ी हुई बिरयानी या पिछले साल के बचे हुए कैंटीन के बर्गर खिला दिए तो वो लोग खा के बोलते अल्हम्दुलिल्लाह। उनका विजन, उनका जो ये मोटिवेशन है, उनका जो डिटर्मिनेशन लेवल है वो हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। चाहे हम लोग उनको जो है क्रिकेट में या कहीं भी हम लोग उनको रोस्ट करते रहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक उनका डिटर्मिनेशन लेवल हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। नमस्कार दोस्तों, अब मैं ये चीज़ कई बार बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक क्राइसिस चल रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस, कि वो खुद को किसके साथ कंपेयर करे, अपने पूर्वज किसको बताए, वो उनको पता ही नहीं चल रहा। अब देखिए, सबसे पहले जब आज़ाद हुए तो मुसलमान भाई भाई के नारा लगाते हुए वो अरब कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट हो गए, मतलब सऊदी, UAE, कतर। लेकिन फिर से उनको अपना बाप बदलना पड़ा, फिर टर्की को बनाया, फिर चाइना को बनाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि भाई उनके जो फेस है वो मिलते नहीं थे। तो आखिरकार अभी भी वो क्राइसिस तो है ही है। लेकिन यहाँ पर एक और बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान जो खुद की हिस्ट्री को बताता है, उनके पास 1947 से पहले कोई उनके पास हिस्ट्री है नहीं, और उनको हिस्ट्री दिखानी, अगर मतलब वो उससे भी पीछे जाना चाहता है तो उनको इंडिया का नाम लेना ही पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, जो सबसे ज़्यादा वो नफरत करते हैं, और इसीलिए उनकी हिस्ट्री 1947 से पहले नहीं जाती है। तो मतलब लबोलबाब यही है कि जैसी भी हिस्ट्री हो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी डरते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अब आपने मेरे एक सवाल का जवाब देना है। 1947 से पहले पाकिस्तान था? नहीं था। नाम था पाकिस्तान का? नहीं था। ये पाक हिंद कहलाता था सारा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जेलस किस चीज़ का है कि एक इंसान तरक्की करता है तो आप कहते हो हमारा है, हमारे पास से गया, उधर से गया। भाई मेरे, जब वो इधर पाकिस्तान में आप कह रहे हैं ना थे, तो जब वो हिंद था 1947 से पहले पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था, ये सारा पाक हिंद कहलाता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम अपने पल्ले से हमें ये कह देना चाहिए था, शायद ये ज़्यादा बेहतर होता कि एशिया के हैं और वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों का नाम आ जाता है जी, एशिया से हैं। हाँ जी, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन देखें, क्रेडिट हमेशा देना चाहिए। जो इंसान तरक्की कर रहा है या जो इंसान ऊपर जा रहा है, हर चीज़ का क्रेडिट घुमा के अपने ऊपर नहीं लाना चाहिए। अपने अंदर क्वालिटी पैदा करनी चाहिए कि आप उस लेवल पे आइए। ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारे जो यहाँ पर मिनॉरिटीज़ हैं उनको लेकर हमारा शायद पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो जाएगा जी। पाकिस्तान के जो हिंदू कम्युनिटी है वहाँ से कोई ऊपर चला। भाई ये फेक है, फेक से आपका इमेज अच्छा नहीं होता, आप जलील होते हो। तो हम रियल क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं हम अपने मिनॉरिटीज़ को राइट देते? क्यों नहीं कोई ऐसी एग्जांपल सेट करते कि यार वो हिंदू है, वो ईसाई है, या वो कोई भी कास्ट है, सिख है, पाकिस्तान का और बहुत बड़े लेवल पे है। तो एक बताएं मुझे। कोई भी ऐसा भी फिलहाल मौजूद तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये दिल से आवाज़ है कि पाकिस्तान एक टाइम पे बड़ी तरक्की करेगा। सबका यार, आप भी, मैं भी, और हम ये बात कर रहे हैं, कर इसीलिए रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान भी आगे जाए। लेकिन यह पाकिस्तान तभी आगे जाएगा जब हम अपनी गलतियों को जानेंगे। पाकिस्तान को देख के तकलीफ होती है, इंडिया को देख के खुशी होती है कि इंडिया ने माशाल्लाह एक तरक्की की है, अपने लोगों के लिए उन्होंने काम किया है।
हम लोगों ने सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के चक्कर में रहे हैं, अपने महल बना। हमारे पास फिर पैसा भी नहीं रहा और फिर रहा भी कुछ नहीं यार, जलील भी हो रहे हैं, ना बिजली ना पानी ना कुछ, मिलता ही कुछ नहीं है। तो बस यही सारी बातें हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये है कि उन्हें जो प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, इस टाइम पे बनाया जा रहा है जब यूके की इकॉनमी दिन ब दिन डाउन हो रही है, उनकी इकॉनमी गिर रही है, इस टाइम पे उन्हें बनाया जा रहा है, क्या वो हैंडल कर लेंगे? भाई वो मोदी के मुल्क से आ रहा है वो बंदा, मतलब कि था खून तो उधर का ही है ना, और वो एक क्लास होगा और आप देखेगा इंग्लैंड अब कहाँ जाएगा। ये मोदी का बंदा है। और यूके के और इंग्लैंड के तल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये बंदा आपको दिखाएगा उधर भी जाके कि उनकी इकॉनमी भी ऊपर जाएगी, वो लोग भी ऊपर जाएंगे, सारा सिलसिला। इंडिया देख लो यार कहाँ से कहाँ चला गया है। अभी रिसेंटली कल की बात थी कि इंडिया कुछ भी नहीं था। ऐसे ही 90s की बात करें, 90s मतलब ये है कि अभी शायद तब 30 साल पुरानी 35 साल पुरानी बात करें तो हम हमारे मुकाबले पे था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 30-35 साल को हम कल की बात कहते हैं, 100 साल पुरानी बात को कहते हैं कि यार बहुत पुरानी बात है। 30-35 साल एक जनरेशन का होता है। तो उस अरसे में उन लोगों ने यार वाकई तरक्की की है, इस बात को मानो। वो ये नहीं कहते कि हम डेवलप हो चुके हैं, वो कहते हैं अभी तो हमने आगे जाना है, यानी इसका मतलब उनकी सोच बड़ी है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इतना कुछ होने के बावजूद भी उनका बहुत बड़ा एंकर है, वो कह रहा था इंडिया आज भी जेरे तामीर है। उन्होंने फकर नहीं किया, वो प्राउड नहीं हो गए, उन्होंने कहा इंडिया आज भी जेरे तामीर है, यानी कि आज भी बन रहा है। वो तो उनके प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि हमने आगे जाना है, अभी तो हमने ये सफर स्टार्ट किया है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। फेस्टिवल में दुनिया के 5 बड़े इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और पीएम मोदी के साथ दे रहे हैं। पीएम मोदी का साथ देने की वजह, ट्रस्ट करने की वजह, पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में कहीं भी नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में ना इन्वेस्टमेंट की जाती है और ना ही ट्रस्ट किया जाता है किसी भी इन्वेस्टर की जानिब से। अब आप कंपेयर करें इंडिया गवर्नमेंट को, वहाँ पर मोदी, ठीक है, अगर हम उसको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें एज अ रेसिस्ट, एज अ वटएवर, ठीक है, बट अपनी आवाम के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पर जाता है, ठीक है। वहाँ पर आप देखें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के ऑफिस हैं, गूगल का ऑफिस है, वहाँ पर अब IBM इन्वेस्ट कर रहा है, हर बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। सेकंड, इट इज़ अ बिग मार्केट कंपेयर टू पाकिस्तान। उसके अलावा भी वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं, फ्रीलांसर्स को फैसिलिटेट करते हैं, ऐसी कंपनीज को फैसिलिटेट करते हैं कि वो पैसा रेवेन्यू जनरेट करें। पाकिस्तान में आपको बहुत सी चीज़ों पे नहीं आपको फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जांपल, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट, जिस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ उनको गवर्नमेंट किसी लेवल पर फैसिलिटेट नहीं करती। उनको हर चीज़ टैक्स कट होता है, उनको हर तरह की चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। सो आई थिंक दैट्स अ बिग रीज़न। प्लस हमें एज अ गवर्नमेंट एक्टिवेट होना चाहिए ऑन द इंटरनेशनल लेवल। हम जाके बताएं कि हमारे यहाँ भी इतना टैलेंट है, हमारी तरफ भी आके इन्वेस्ट करें। हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसा कोई फेस ही नहीं है, ठीक है, जिसको बताना चाहिए। सही। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, कंपेयर करूँ पाकिस्तान इंडिया, तो क्या आपकी अपनी राय है कि पाकिस्तान में ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूट अच्छे हैं या फिर इंडिया में? नो डेफिनेट आंसर, मुझे नहीं पता। आई हैव नो डेफिनेट। क्यों? कुछ तो आइडिया होगा जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, और मुझे पता है आपको पता है लेकिन आप बताना नहीं चाहते। नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो ओवरऑल हमारा बहुत फजूल हो चुका है ओवरऑल, ठीक है। कंपेयर टू इंडिया के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर हम आउटपुट देखें तो डेफिनेटली उनकी आउटपुट हमसे बहुत अच्छी है।